जी जी सर। मैं ऑडिबल की आवाज आ रही? यस यू Great. स्टार्ट विद नमो अरिहंताणं नमो सिंहिताणं नमो आयर्याणं नमो उवचायं नमो लोये संवसौनं ऐसो पंच नमस्कारो सर्वपावकासै मंगलानं च सर्वेसि परमं भुवैः। सबको जय जिनेन्द्र। तो आज हम अपना कंटिन्यू क्लास करते हैं। जो समय दर्शन रिलेटेड हम लोग चल रहा था हमारा डिस्कशन, विल कंटिन्यू विद दैट थिंग। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा कि सम्यक्त्व के प्रकार 10 प्रकार देखे ना। कौन कौन से थे? निसर्ग रुचि, 10 उपदेश प्रकार की रुचि, रुचि। आत्मा रुचि, सूत्र रुचि, बीज रुचि, अवगम रुचि, विस्तार रुचि और क्रिया संक्षेप एंड धर्म रुचि। तो ये सारे सम्यक दर्शन के अलग अलग तरह से प्रकार थे। अभी हम सम्यक्त्व के लक्षण के बारे में आगे पढ़ेंगे कि सम्यक्त्व प्राप्त करते हैं जीव तो उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। सम्यक्त्व एक असाधारण धर्म को लक्षण कहते हैं। मतलब असाधारण धर्म को लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बेसिक नीड्स कि उसको है कि नहीं वो समझने की प्रथा, या समय तो प्राप्त होगा तो कैसे जीव की रुचि होगी। मतलब बहुत सारी चीजें जो है ना, इट इज वेरी सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म होता है। तो उस सब को हमें जानने की कोशिश करनी है। तो हम उसको देखो, सम्यक तो एक इतना डेलिकेट, इतना माइन्यूट है ना कि ये हर किसी को समझ में नहीं आता है। और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि सम्यक की प्राप्ति होने के बाद भी जीव को समझ में नहीं आता है कि उसको सम्यक की प्राप्ति हो चुकी है। तो थोड़े थोड़े गुण से, थोड़े थोड़े लक्षण से कभी कभी हम समझ पा सकते हैं, बट इट इज नॉट फॉर द श्योर कि जब तक आपके गुरु है या जब तक तीर्थंकर का परमात्मा है वो उसके ऊपर ठप्पा नहीं डाले, सिर नहीं डाले, तब तक हम क्लियरली नहीं कह सकते। तो जैसे जीव का असाधारण धर्म उपयोग है, उपयोग है ना, वो जीव का इनबिल्ट क्वालिटी है, वो उसके साथ ही है ऑल द सम। इट हैज नॉट बीन क्रिएटेड और इट हैज नॉट बीन टेकन और इट हैज नॉट बीन, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब इट इज देयर फॉर एवर, उपयोग लक्षण। तो वैसे जैसे उपयोग लक्षण के बगैर जीव की कुछ चलता ही नहीं, सो वैसे ही उपयोग लक्षण जीव का जैसे जैसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है वैसे ही, क्योंकि जीव के सिवाय किसी में भी ये उपयोग लक्षण नहीं मिलता है। उपयोग लक्षण जो है ना, कोई भी दूसरे अजीब चीज में नहीं मिलता है या कोई भी दूसरे द्रव्य में ये लक्षण नहीं मिल सकता है। इसीलिए इसको यूनिक कहा है, असाधारण कहा है। तो इसीलिए उसका यह लक्षण होता है। तो इसी प्रकार कहते हैं कि जिनकी जो जो गुण है, जिन गुणों के कारण सम्यक्त्व पहचाना जा सके, जीव को सम्यक्त्व है कि नहीं है, तो किस प्रकार का है, तो वो सारी चीजें समझने के लिए जो गुण आवश्यक होते हैं ना, वो सम्यक्त्व के लक्षण कहे जाते हैं। तो आप सबको सम्यक्त्व के लक्षण क्या है पता है ना? कोई बताएगा नाम? कौन कौन से 5 लक्षण बेसिक होते हैं? शम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्तिक्य। यस। तो दिस आर द बेसिक क्वालिटीज, दिस आर द बेसिक गुण जो जीव में होना ही चाहिए।
तो उसमें लेंगे हम सबसे पहले सम। तो शम शब्द का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शम? ये आप लोग ने पढ़ा हुआ है, अभी तो हम जस्ट रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि ये सम्यक्तों के बारे में आपने तत्पर सूत्रों में भी सारी चीजें पढ़ी होंगी और बहुत सारी जगह पे भी आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। तो सम का अर्थ क्या है? बोलिए अरुणा जी, कोमल जी, कषायों बेबी का जी। समन, मतलब जो भी कसाई है उनका शमन करना, उनको समाप्त वेरी। करना। हाँ, और वही मैम, राग द्वेष कषाय को समाप्त करना। किस प्रकार हाँ, समाप्त करना उसकी विधि है, समझ में आ गया, वो हो संयम गया। के द्वारा, और साधना दूसरा? के द्वारा। दूसरा कोई? कोमल जी, जयदीप जी, और कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं? ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि जो शम शब्द है ना, उसको तीन रूप में हमको देखना है। तो हम देखते हैं ना अपने हिंदी अल्फाबेट्स में स, श, श। तो उस वैसे एक डॉट वाला स होता है, एक स होता है, और एक श्र होता है, श्र। तो सम, शम और श्रम, ये तीन शम का अर्थ हो तो हमको जानना है। तो पहले जो स आएगा, सोनल लिखते हैं ना, या सुन, सुन का जो नॉर्मल स समय। होता है, तो वो सम का अभिप्राय है समता। अर्थात सभी प्राणियों को एक समान देखना, व्हाट दैट इज द बेसिक क्वालिटी। जब ये गुण जीव में आ जाता है ना, तो बहुत सारे कषाय अपने आप शांत हो जाते हैं। मतलब समता का गुण आ गया, तो वहां पे स्व और पर, मतलब मेरा मेरा नहीं रहे। ये मेरा बेटा है तो उसको ज्यादा करूं, ये दूसरे का बेटा है तो कम करूं, या ये व्यक्ति हाई पोस्ट में तो उसको ऐसे बिहेव करना, मतलब लो पोस्ट में कोई है तो उसको बहुत नेग्लेक्ट करना। तो वो सारी चीजें नहीं रहती है। और हर एक जीव, यानी वो कीड़ी मतलब चींटी हो, हाथी हो या मनुष्य हो, सबके प्रति दया भाव, सबको कुछ अनादर किसी का ना हो, किसी को कोई दुख ना अपनी तरह से पहुंचे, ऐसे समता भाव, एक समानता के भाव आता है, वो है सम। फिर से सम शब्द का और दूसरा भी अर्थ हो सकता है, वो क्या कहते हैं कि चित्त को विचलित नहीं होने देना। अपना मन जो है ना, चित्त जो है ना, तो हमेशा विचलित होता रहता है, भागता रहता है। इट इज लाइक अ मंकी माइंड विच जम्प्स। जो सुख और दुख का जो उनका जो भाव है, हानि लाभ प्राप्त होना, ऐसे जो उनके भाव है, या अनुकूलता देखना, प्रतिकूलता, ये मुझे अनुकूल है, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ये मुझे अच्छा लगेगा। मतलब ऐसी जो सारी मन की स्थितियां है, मन के भाव है, मन के विचार है ना, वो सारे में समभाव रखने की कोशिश करें, तो वो है समता। ठीक है, अभी नेक्स्ट आएगा श, डॉट वाला मीठा श होता है ना, श। तो अभी शम का अर्थ क्या है? शांत करना, कषाय और वासनाओं को शांत करना। तो यहाँ पे जो अरुणा जी ने बोला वैसे, कि हर एक चीज को शांत करने की कोशिश करना, हर एक चीज में को खत्म करने की अपनी तरह से कोशिश करना। कहीं भी किसी से भी मन मुटाव हो गया है, किसी का भी अपने साथ नहीं बनता है, तो वहां पे भी जो भी कषाय होते हैं, उसे शांत करने की कोशिश करना, शांत। फिर तीसरा श्रम का अर्थ है श्रम। श्रम, श्रम का मतलब क्या है? एक्सर्शन, एफर्ट, पुरुषार्थ। तो ऐसा श्रम करना, ऐसा पुरुषार्थ करना जो मोक्ष मार्ग में हमको आगे लेके जा सके। तो अभी तीन मीनिंग क्या है? सम, शम और श्रम। ये तीनों सबको समझ में आ गए एकदम? शम के रिलेटेड फर्स्ट जो गुण है शम, उसको हमको ये सारी चीजों से समझने की कोशिश कर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है?
मैम श्रम ठीक की बात नहीं आई, श्रम का क्या बताया आपने? श्रम, श्रम करना मतलब पुरुषार्थ करना, एफर्ट्स करना। जैसे हम कोई भी चीज को प्राप्त करने का श्रम करते हैं ना, जैसे खाने बनाने का श्रम करेंगे तो खाना खा पाएंगे, वैसे ही जब आत्मा के को प्राप्त करने का श्रम करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, जो ध्यान है, मेडिटेट मतलब जो जो सारी क्रियाएं हैं, वांचना, पूछना, परावर्तना, या छह आवश्यक है, छह बाह्य आवश्यक, छह अंतरंग आवश्यक जो है, उसमें पुरुषार्थ करना, वो है श्रम। इज इट क्लियर? समझ में आया? जी मैम। दूसरा अभी आएंगे संवेग। तो संवेग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वेग? संवेग, संवेग का अर्थ क्या होता है? वेग करना मतलब गति करना, संसार से चलना, विरक्ति। दौड़ना, भागना। हाँ, यस बोलिए अरुणा जी। संसार से विरक्ति। कुछ समझ में नहीं आया, कैन यू रिपीट प्लीज? मैम संसार से विरक्त होना, संवेग। यस, यस, संसार से विरक्त होना और आत्मा की तरफ दौड़ लगाना। संसार से विरक्त जब होते हैं तो ही हमारा हमारा आत्मा के प्रति लक्ष्य होता है। तो मोक्ष की जो सर्वोत्तम अभिलाषा है, मोक्ष प्राप्त करना, ये जो सबसे उच्चम अभिलाषा है, उस अभिलाषा के प्रति अपना लक्ष्य रख के आत्मा की ओर गति करना, वो है संवेग। थर्ड क्या है? निर्वेद। निर्वेद का अर्थ क्या होता है? उदासीनता, वैराग्य, अनाशक्ति। जो आपने कहा है ना, वो निर्वेद में ज्यादा कनेक्शन होता है। मोक्ष की अभिलाषा होता है निर्वेद। हाँ, नहीं, मतलब साथ साथ में उदासीन भाव भी बहुत जरूरी है निर्वेद में। निर्वेद में ही वो उदासीनता के भाव आएंगे, उदासीनता वैराग्य के भाव आएंगे, और अनाशक्ति भाव, डिटेचमेंट, टोटल डिटेचमेंट। तो संसार के प्रति टोटल डिटेचमेंट और आत्मा के प्रति लगाव। तो जन्म मरण में समग्र संसार की अवस्था के प्रति जब उदासीन भाव आते हैं, मतलब एक्सेप्टेंस भाव आते हैं, जो होता है वो अच्छे के लिए है, और जो होता है उसे एक्सेप्ट कर लो, और उसे समभाव से, डिटेच भाव से, उदासीन भाव से उसको भोग लो, दैट इज निर्वेद। नेक्स्ट आएगा अनुकंपा। अनुकंपा का लिटरल मीनिंग और एक होता है दया। अनुकंपा का मतलब है दया। तो किसी भी प्राणी को दुखी देखकर उसके प्रति दया का भाव होना, मन में दया उत्पन्न होना, मतलब हृदय इतना कोमल हो जाता है कि किसी को भी दुख में देख के मन को तकलीफ होती है, हृदय को तकलीफ होती है, उसके प्रति कुछ कर छुपने की भावना होती है, और उसको, उसके जो दुख है, उस दुख को ध्यान के समझ के उसके दुख को दूर करने का जो हम निस्वार्थ प्रवृत्ति करने की कोशिश करते हैं, वो सारी है अनुकंप। अगर किसी का हृदय ऐसा हो गया है कि उसमें सम हुआ है, संवेग आया है, निर्वेद हुआ है, और अनुकंपा, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप ही होगा, एक दूसरे का कारण होगा, और एक सब साथ में भी हो सकता है, पर एक के बाद प्रोग्रेस होके फिर सब साथ में भी हो सकते हैं। अगर आपको डिटेचमेंट भाव नहीं आए तो आप मोक्ष की तरफ आगे बढ़ ही नहीं पाओ, क्योंकि संसार के प्रति पूरा राग है, संसार की हर एक चीज में आसक्ति है, संसार की सारी क्रियाएं अच्छी लगती है, संसार में ही रहने की इच्छा होती है, तो आप दोनों नाव में सवार नहीं हो सकते। अगर संसार में ही रहना है तो परमार्थ का
करना बहुत इम्पॉसिबल है। संसार के प्रति डिटेचमेंट भाव आएंगे, संसार के प्रति अनासक्ति भाव आएंगे, संसार से संसार दुख रूप लगेगा और संसार को उसके इस दुखों से मुक्त होने की अभिलाषा होगी, इच्छा होगी, तभी जीव परमात्मा के तरफ, आत्मा की तरफ उसका वलन हो सकता है। और ऐसे ही जीव के हृदय इतना सॉफ्ट हो जाता है, इतना कोमल हो जाता है कि उनके हृदय में हर एक जीव के प्रति अनुकंपा भाव उत्पन्न होते हैं। और चाहे कोई कितना भी उसके साथ बुरा करे, चाहे कोई कितने भी अपनी तरफ से द्वेष भाव दिखाए, पर उस जीव को उसके प्रति द्वेष नहीं होगा। उससे हर जगह पे दिखता है कि ये मेरे कर्म का उदय है जो जाने वाला है। जो उदय होता है वो अस्त होता ही है। जो जीव जीता है वो मरता ही है, जो आता है वो जाता ही है। मतलब वो कर्म भी आया है तो जाने के लिए आया है, तो पूर्व में कभी कुछ ऐसा किया होगा तो आज वो कर्म उदय में आया है। पर हम शांत भाव से उसमें उसको एक्सेप्ट करके उसके प्रति कोई दूसरे भाव उत्पन्न नहीं करेंगे तो वो कर्म भी चला जाएगा, उसको जाना ही है। पर अगर समता से वो उस कर्म को का वेदन कर लेगा तो नए कर्म नहीं बंधेगा, और उसी कर्म को वेदन करते करते दूसरे भाव होगा, द्वेष भाव होगा, हाय होय होगी, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसा होगा, ऐसे सब अलग अलग प्रकार के भाव होते हैं। तब वहां नए कर्म का बंध होता है। और उस समय अगर दूसरे के प्रति द्वेष भाव आ गए कि दूसरे का खराब हो, ऐसे भाव आ गए कि मैं कब जाके उसको ये सबक सिखाऊं, मतलब ऐसे लेसन कराऊं, तो ऐसे सब भाव आते हैं, तो वहां पे नए कर्म का बंध होता है। और पुराने कर्म तो जाते हैं, पर नए कर्म उससे भी और भी मल्टीप्लाई होके बन जाते हैं, जिसकी हमें बिल्कुल भनक भी नहीं पड़ती, समझ में भी नहीं आता है। आज हमने हंसते हंसते मतलब ऐसे ही कर्म ये बात लिए, पर जब हृदय में आते हैं तब हमको बहुत तकलीफ देते हैं। तब हमें लगता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ में ऐसे कर्म हृदय में क्यों आए। पर ये आए जो तूने मांगे हैं, जो तूने बांधे हैं। उसके अलावा किसी का भी कुछ भी कोई भी कुछ नहीं कर सकता। पर जो है वो एक्सेप्टेंस भाव से एक्सेप्ट करेंगे तो ये सारे कर्म भी चले जाएंगे। तो जब ऐसी सारी अवस्थाएं जीव की उत्पन्न होती है तब उसमें अनुकंपा के भाव उत्कृष्ट हो जाते हैं। वो अनुकंपा के भाव किसी जीव को दुख में नहीं देखना, ऐसे भाव हो जाते हैं। तब भी समझ सकते हैं कि ऐसा जीव सम्यक का अधिकार है। फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आस्तिक्य, आस्था, श्रद्धा। तो यहाँ पे आस्था श्रद्धा किस चीज की होगी? तो यहाँ पे आगमों में हमें कहा है कि जिनवर देव ने जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी जैसे भी कहा है, आज हमको समझ में आए ना आए, आज हम अपने जीवन में उसको उसका वर्तन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, पर उसके प्रति श्रद्धा है कि भगवान ने कहा है तो वो सही ही होगा, शास्त्र में लिखा है तो वो सही ही होगा। तो उस प्रकार की जब हम दृढ़ आस्था रखते हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग भाव के साथ स्ट्रॉन्ग आस्था होती है, तब आत्मा परमात्मा मतलब उसके रिलेटेड कुछ भी चीज हो सकती है। देखो आजकल की लोगों में ऐसा हो गया है कि दे वांट एवरीथिंग विद द लॉजिकल आंसर, मतलब जो कुछ नहीं दिखता है, जो कुछ समझ में नहीं आता है, वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। तो जैसे वो कोई भी बात हो सकती है कि पुण्य पाप जैसे कोई बहुत लोग नहीं समझते, तो उसको जानने की भी कोशिश नहीं करते और उसके ऊपर आस्था भी नहीं रखते। क्यों? मुझे नहीं दिख रहा है पुण्य पाप तो मैं क्यों मानूं, स्वर्ग नरक नहीं दिख रहा है तो वो क्यों मानूं। आत्मा ही सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट है, वो ही समझ में नहीं आती है, उसको भी मानना नहीं चाहते बहुत लोग हैं। अगर हम बोलते हैं मैं आत्मा हूँ ऐसी बात करते हैं तो उसके ऊपर भी हंसी करते हैं। वो भी कहते हैं कि आत्मा मतलब क्या, तो भूत है क्या? मतलब I am a pure soul. I am with the qualities of all the तीर्थंकर, it is inbuilt। वो है आत्मा में, बस उसके ऊपर के आवरण हटाने हैं। ऐसी बातें भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आती, समझने की कोशिश भी नहीं करना चाहते, और भगवान के प्रति, भगवान ने यह कहा है उसके प्रति भी आस्था नहीं है। तो अगर ऐसी चीजें होती है, अगर ऐसी सब आस्था नहीं होती है, फिर स्वर्ग है, नर्क है, पुण्य पाप बंध मोक्ष, ये सारी भी चीजों के ऊपर उनको विश्वास नहीं करना होता है।
तो जब ऐसे विश्वास नहीं करते हैं तो कहते हैं कि वहां आस्था की कमी है, वहां आस्था स्वीकार नहीं है, उनको आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है। अगर ये नहीं है तो मोक्ष मार्ग में प्रयाण करना यानी कि आत्मा की प्राप्ति करना, मतलब जिसमें श्रद्धा ही नहीं है तो उसको प्राप्त क्यों करेंगे? व्हेन आई डोंट बिलीव इन द एक्जिस्टेंस ऑफ समथिंग, देन व्हाई आई वांट इट? जब कोई चीज का अस्तित्व ही नहीं है तो उसको पाने की कोशिश भी नहीं करेंगे, और भगवान ने कहा है तो इसकी वाणी में भी श्रद्धा नहीं है, तो जीव को ये सारी चीजें नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाए। तो दिस आर द क्वालिटीज। अगर जीव में आस्था है, अनुकंपा है, निर्वेद है, संवेग है, तो सम प्राप्त हो सकता है। तो ये सारे क्वालिटीज हो गए सम्यक्त्व के लक्षण। सम्यक्त्व है जो, उसमें ये सारी क्वालिटीज होना बहुत जरूरी। इज इट क्लियर? किसी को यहाँ कुछ डाउट है? आगे बढ़े। When Ramesh is planning to present his one more assignment. अभी तत्व के 5 भूषण। भूषण का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड भूषण? मतलब क्वालिटीज नहीं, भूषण मतलब क्या हो गया? स्थैर्य, प्रभावना, भक्ति, क्वालिटीज ही हो गया ना मैम? काइंड ऑफ। आभूषण। जैसे आपकी आप ब्यूटी है और उसमें आपने आभूषण पहन लिए, तो वो क्या होता है, आपकी ब्यूटी को और भी मैनिफेस्ट करता है, उसको और भी ज्यादा सुंदर बनाता है ना। तो वैसे ही सम्यक्त्व के 5 भूषण होते हैं। जैसे सुंदर शरीर के आभूषण से वो और भी सुंदर प्रतीत होने लगता है, वैसे ही जिन गुणों के द्वारा सम्यक्त्व और भी विशेष भूषित होता है, सुशोभित हो जाता है, उसे कहते हैं सम्यक्त्व के 5 भूषण। तो अपने शास्त्रों में शास्त्रकारों ने सम्यक्त्व के जो 5 भूषण बताए हैं वो है, सबसे पहला है जिन शासन में कुशलता। जिन शासन में कुशलता इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है प्रभावना। कोमल, पॉइंट्स है ना आपके पास? यही चीज आपको प्रेजेंट करनी है बाद में शॉर्ट में। आर यू देयर कोमल? यस मैम। हाँ, फिर दूसरा आएगा प्रभावना। सेकंड भूषण क्या है? प्रभावना। मैम ठीक फर्स्ट है। वाला अपने जिन शासन में। कुशलता। हाँ, कुशलता। कुशलता। सेकंड प्रभावना। नेक्स्ट कौन सा किसी को ध्यान में है? और 3 भक्ति, किसी को कौशल, आइडिया? तीर्थ, सेवा। स्थैर्य, प्रभावना, भक्ति, कौशल, तीर्थ, सेवा। हम्म। तो थर्ड है तीर्थ सेवा। सीक्वेंस आएगा। फोर्थ आप लिख सकते हैं स्थिरता। मैम सीक्वेंस आगे पीछे हो तो चलेगा ना? और लास्ट है भक्ति। अभी जिन शासन में कुशलता का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? उसका मतलब क्या है? जिन शासन में कुशलता का मतलब क्या होता है? किस चीज को कुशलता कहते हैं? जिन शासन के प्रति क्या कुशलता होनी चाहिए? मतलब हम तीर्थ सेवा करें। वो तो नेक्स्ट पॉइंट है ही। भक्ति, कौशल। वाणी पर श्रद्धा रखें। आप तो वचन।